जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी सीरियल 2024 की रीटाइपिंग के बारे में। कल है आपकी टाइपिंग। सभी के सभी साथी अपने एग्जामिनेशन सेंटर निकल चुके होंगे और शायद बहुत सारे साथी पहुंच भी गए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी कल में रीटाइपिंग है और आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे भाई, टाइपिंग करते वक्त आपको गलती से भी स्क्रॉल में गड़बड़ नहीं करनी। अगर आपकी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन या एक पैराग्राफ छूट गया तो समझ लीजिए आप दोस्तों फेल हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि टाइपिंग के अंदर लगभग 13,000 पोस्टें ऐसी हैं जिनके अंदर अगर आपने 5% से ज़्यादा एरर की तो आप उन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहने वाले नहीं है। मैंने उसकी एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको ये पोस्ट जिसमें टाइपिंग के लिए आपको मिनिमम एरर करना है। मिनिमम एरर एसएससी के अंदर 5% होता है, 5% और 7%। अगर आप इससे एक्स्ट्रा करते हैं तो आप उन 13,000 पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए, टाइपिंग एसएससी की लगभग 27 की स्पीड है, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। आपने एग्जाम पास किया है और प्रैक्टिस भी की है, आपको तो 10 दिन और भी एक्स्ट्रा मिल गए हैं। बस आप कोशिश कीजिए। अगर मैं टाइपिंग की बात करूं तो दोस्तों 10 मिनट के अंदर लगभग सभी बच्चों की या 11 मिनट के अंदर टाइपिंग हो जाती है। 12 मिनट के अंदर भी कुछ लोगों की टाइपिंग हो जाती है जिन लोगों ने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की हुई है। लेकिन दोस्तों, आप जल्दी जल्दी टाइपिंग ना भुगता के इस बात पर फोकस कीजिए कि आपकी कोई लाइन छूटे ना, आप कोई पैराग्राफ ना छोड़ दें। जल्दी जल्दी में दोस्तों आपको ये मिस्टेक करने से बचना है, क्योंकि अगर आपने कम से कम 3-4 लाइनें छोड़ दी तो हो सकता है कि आप उन्हें ना पकड़ पाए। हो सकता है दोस्तों कि आपके थोड़ा ध्यान में ना रहे और आपको लगे कि हाँ भाई हमारी टाइपिंग बिल्कुल सही है और आप पूरी की पूरी टाइपिंग का मिलान ना कर पाएँ। अगर आपकी स्पीड बढ़िया नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे आप टाइपिंग का मिलान। जिनकी स्पीड 40-35 के समथिंग होती है, 40 के समथिंग होती है, इससे भी ऊपर होती है, 45 तक होती है, 50 तक होती है, वो लोग पूरे की पूरी टाइपिंग को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। लेकिन जिनकी स्पीड कम होती है दोस्तों वो नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर धीमा भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पैराग्राफ लाइन ना छोड़ें और गलती कम से कम करें। ये ना सोचें कि मैं गलती बाद में सुधार लूंगा, जल्दी जल्दी टाइपिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में मुझे 3-4 मिनट बच जाएंगे तो उस दौरान मैं अपनी गलतियों को सुधार लूंगा। ऐसा करना सही है, लेकिन ऐसा करना जब सही है जब आपकी गलतियां, मिस्टेक बहुत कम है। अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा मिस्टेक करोगे तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। आज की वीडियो में और भी बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी पोस्टें हैं जिनकी कंप्यूटर के अंदर हाई कट ऑफ लगती है। मतलब जो कंप्यूटर की मिनिमम कट ऑफ है वो है दोस्तों 12 नंबर, 15 नंबर और 18 नंबर। 12 नंबर, 15 नंबर और 18 नंबर अगर आप इससे कम लेकर आते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट। आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ये पोस्टें चाहिए तो आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर की ऊंची कट ऑफ पार करनी पड़ेगी। मतलब जो पिछले साल 2023 के अंदर कट ऑफ गई है वो है दोस्तों 21 नंबर, 24 नंबर और 27 नंबर। 21 नंबर, 24 नंबर, 27 नंबर। कैटेगरी 21, ओबीसी 24, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर 27। आपको इतना नंबर लाना पड़ेगा अगर आपको ये पोस्टें चाहिए। और मैं सबसे पॉपुलर पोस्ट की बात करूं तो सबसे पॉपुलर पोस्ट है उसमें है जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसकी वैकेंसी 2664 है। आपको अगर जीएसटी इंस्पेक्टर चाहिए दोस्तों तो आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टाइपिंग के अंदर भी दोस्तों मिनिमम एरर करनी पड़ेगी। देखिए, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना सिर्फ रिटिन का ही कमाल नहीं है, आपको रिटिन के साथ साथ में कंप्यूटर के अंदर भी कमाल करना पड़ेगा और टाइपिंग के अंदर भी आपको मिनिमम एरर करनी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों ये पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। लगभग 9,000 से ऊपर पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर दोस्तों करना ही पड़ेगा। और टाइपिंग की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एरर की अगर बात करूं तो 5% और 7% एरर वाली जो पोस्टें हैं वो तो दोस्तों लगभग 13,000 के समथिंग है। अगर आप 5% से ऊपर एरर कर देते हैं तो आप उन 13,000 पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आपका कितना भी अच्छा स्कोर है, चाहे आपने कितना भी अच्छा प्रदर्शन कंप्यूटर के अंदर क्यों नहीं किया है।
मतलब टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर का स्कोर बढ़िया है, ठीक है, तो जाकर एक्साइज इंस्पेक्टर की आपको पोस्ट मिलेगी। और रिटन के अंदर तो है ही है दोस्तों, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ पोस्टें कौन कौन सी हैं वो। अगर मैं एएसओ की बात करूँ, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, सीएसएस के अंदर, एमईए के अंदर, एएफएचक्यू के अंदर। ये पोस्टें ऐसी हैं जहां पर आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना पड़ेगा। SFIQ, असिस्टेंट इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये जो पोस्ट है ये भी यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर आपको हाई स्कोर करना पड़ेगा। और JSI, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, 4500 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, यहाँ भी आपको इसे लेने के लिए भी आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर दोस्तों करना पड़ेगा। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, मौसम विभाग, इस पोस्ट को लेने के लिए भी दोस्तों आपको हाई स्कोर कंप्यूटर में करना पड़ेगा। ये भी 4200 ग्रेड पे की दोस्तों पोस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद में इंस्पेक्टर, जो कि बहुत पॉपुलर पोस्ट है, भर्ती यहाँ आपको देखने के लिए मिलती है। GST इंस्पेक्टर 2664 पोस्ट है। इसके लिए आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर तो करना पड़ेगा और टाइपिंग के अंदर भी दोस्तों मिनिमम एरर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी आपको हाई स्कोर पोस्ट है। PO, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये भी कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर पोस्ट है। वो है और है एग्जामिनर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन CBIC, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होता है CBIC के अंदर दोस्तों, इसके लिए भी आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना पड़ेगा। और एग्जामिनर अगर आप बनना चाहते हैं तो भी आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। पोस्टों के नाम देख लीजिए। और PASA, 4000 से अधिक वैकेंसी है PASA की, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। 2023 के अंदर PASA की वैकेंसी नहीं आई थी, इसलिए दोस्तों 2023 के अंदर जो CA की वैकेंसी थी वो भी कम थी, ठीक है। इनकी मैं थोड़ी सी अब मैं 2023 की कट ऑफ बता देता हूँ, ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। 21 नंबर, 24 नंबर और 27 नंबर, इतनी दोस्तों आपको कट ऑफ पिछले साल के अकॉर्डिंग दोस्तों करनी है, मिनिमम से मिनिमम। ये कट ऑफ फिक्स नहीं रहती है, ये डिपेंड करता है कि प्रत्येक साल बच्चों का स्कोर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम पिछली साल की कट ऑफ को आधार मानकर मिनिमम कितना तो दोस्तों ले ही सकते हैं। इससे ज़्यादा भी स्कोर हो सकता है, 30 नंबर भी हो सकता है UR के लिए, 28 नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा बच्चों के ऊपर और उनके स्कोर के ऊपर, ठीक है। बाकी GST इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 2664 है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। ASO CSS की जो पोस्ट है वो 1433 पोस्ट है, ठीक है। और PA की जो पोस्ट है वो 4098 पोस्ट है। और 9000 से ऊपर पोस्टें ऐसी हैं जहां पर आपको कंप्यूटर के अंदर हाई स्कोर दोस्तों करना ही पड़ेगा। ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हो सकता है कि अपनी मेहनत को दोस्तों, इन चीजों की जानकारी की ना वजह से दोस्तों हो सकता है कि आपकी मेहनत वेस्ट हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफी है। जय हिंद, जय भारत।